घर में लगाई आग में अपने टर्मिनली रूप से बीमार मां की मृत्यु के बाद और आत्महत्या के प्रयास के बाद एना आइवर्स को 10 महीने के बाद एक साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूशन से छुट्टी मिल जाती है। उसे वास्तविक आग की कोई याद नहीं होती। हालांकि उस रात के बार बार आने वाले बुरे सपने उसे बार बार परेशान करती है। घर वापस आकर एना अपनी बड़ी बहन एलेक्स के साथ फिर से मिलती है और उसे पता चलता है कि उनके पिता स्टीवन की एक नई प्रेमिका रेचल समर्स है, जो उनकी मां की लिव इन नर्स थी। एना और एलेक्स को यकीन हो जाता है कि एना के बुरे सपने उनके मां के संदेश हैं, जिसमें बताया गया है कि रेचल ने उसकी हत्या कर दी ताकि वो स्टीवन के साथ रह सके। लड़कियां स्टीवन से इस बात पर नाराज रहती है कि जब उनकी मां बीमार हो गई थी तो उन्हें बोट हाउस में ले जाया गया था और मदद के लिए बुलाने का उनका एकमात्र तरीका वो घंटी थी जिसे रेचल ने उनके कलाई पर बांध दिया था। एना अपने पुराने प्रेमी मैट से मिलती है, जो उसे बताता है कि जिस रात उसकी मां की मृत्यु हुई थी उसने देखा कि क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ समझा सके, रेचल उनके बीच इंटरप्ट करती है। यहाँ एना रेचल के साथ शहर में जाती है ताकि एलेक्स रेचल के संपत्ति देख सके और एना फिर से मैट से बात कर सके। दोनों गुप्त रूप से उस रात मिलने की योजना बनाते हैं, लेकिन मैट आने में विफल रहता है। एना को उसके बारे में भयानक भ्रम होता है और अगले सुबह उसका डेड बॉडी पानी से बाहर निकाला जाता है। उसकी पीठ टूट जाती है और पुलिस का कहना है कि वो अपने नाव से गिर जाता है और डूब जाता है। जब बहनें स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन के पास रेचल का रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो वास्तव में मिल्ड्रेड कैंप है, एक नैनी जिसने एक विडोड हस्बैंड के प्रति ऑब्सेस्ड होने के बाद उन बच्चों को मार डाला जिनकी वो देखभाल कर रहे थे। जब स्टीवन बिजनेस के सिलसिले में बाहर होता है तो लड़कियां पुलिस को दिखाने के लिए रेचल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेचल उन्हें पकड़ लेती है और एलेक्स को बेहोश कर देती है। एना भाग जाती है और लोकल पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और अंततः रेचल को उसे घर ले जाने के लिए बुलाते हैं। रेचल एना को बेहोश कर देती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। एना बेहोश होने से पहले एलेक्स को चाकू के साथ दरवाजे पर देखती है। जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि एलेक्स ने रेचल को मार डाला है और उसके शरीर को उनके पीछे के एक कूड़ेदान में फेंक दिया है। जब स्टीवन घर पहुंचता है तो एना बताती है कि रेचल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की और एलेक्स ने उन्हें बचाया। भ्रमित और घबराया हुआ स्टीवन पूछता है कि एना किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि एलेक्स अपने मां के साथ उसी आग में मर गई थी। एना नीचे देखती है और पाती है कि खून से सना चाकू उसके हाथ में है और आखिरकार उसे याद आता है कि आग लगाने वाले रात को क्या हुआ था। स्टीवन और रेचल को सेक्स करते हुए पकड़ने के बाद वो क्रोधित हो जाती है और उसने बोट हाउस में गैसोलीन टैंक से एक बाल्टी गैसोलीन लेकर और उसे जलाने के इरादे से घर की ओर ले जाती है। हालांकि उसने नल को पूरी तरह से बंद नहीं की थी और इससे गैसोलीन का एक ट्रायल बन जाता है और लैंटर्न गिरने से वो जल जाता है। परिणाम विस्फोट में उसकी मां और एलेक्स की मौत हो जाती है। ये पता चला हमें कि आना में गंभीर स्किज़ोफ्रेनिया और डिसोशिया आइडेंटिटी डिसऑर्डर दोनों के लक्षण हैं और फ्लैशबैक से पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन छोड़ने के बाद से ही एना एलेक्स को हेलोसिनेट कर रही है। यही कारण है कि किसी और ने कभी भी एलेक्स की उपस्थिति या बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल आना के सिवा। उसे ये भी याद है कि उसने अपने प्लान्ड मीटिंग में मैट को एक चट्टान से गिराकर और उसकी पीठ तोड़कर हत्या कर दी थी, जब उसने खुलासा किया कि उसने देखा था कि उसकी वजह से ही आग लगी थी। आखिरकार उसे रेचल की हत्या की याद आती है, जो हत्यारी नहीं थी बल्कि एक दयालु महिला थी जो परिवार को चलाने की कोशिश कर रही थी और एना ने केवल उसके हत्या करने वाले और निर्दयी के रूप में कल्पना की थी।
अगले सुबह जैसे ही एना को हत्या के आरोप में अरेस्ट किया जाता है, पुलिस ने स्टीवन से पूछताछ की, जिसने खुलासा किया कि रेचल ने अपने अब्यूसिव एक्स बॉयफ्रेंड से बचने के लिए 3 साल पहले अपना अंतिम नाम बदल लिया था। उसका असली नाम रेचल वॉशिंस्की था। जब एना साइकाट्रिक इंस्टीट्यूशन में लौटती है तो उसके सामने वाले कमरे में मरीज द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, जिसके नेम प्लेट से पता चलता है कि वो असली मिल्ड्रेड केम्प है।